आज 455 यानी 455वां एपिसोड हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और बात करेंगे मलमास की। जो क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या निषेध है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित मांगेलाल जी सारस्वत। हम स्वागत करते हैं सारस्वत जी का। पंडित स्वागत आपका। नमस्कार बहन जी, आपका और ग्लोबल लाइव चैनल का मैं आभारी हूँ जो हर बार आप मुझे अवसर देते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी तरफ से मैं बढ़िया से बढ़िया। हर बार तो नहीं देते हम, लेकिन कई बार क्या है, कुछ सब्जेक्ट के लिए हमें जरूरत होती है तो फिर हम करते हैं। और दिनेश सारस्वत हमें देख रहे हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। शुक्रिया दिनेश जी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। सारस्वत जी, मलमास है क्या, इसका तात्पर्य क्या है मलमास का? देखो बहन जी, मलमास का मतलब हो गया सूर्य की संक्रांति जो है वो इस टाइम धनु में है। धनु और मीन की जब संक्रांति होती है उसको मलमास बोलते हैं। तो धनु और मीन की संक्रांति का मतलब? हाँ, संक्रांति क्या होती है? संक्रांति सूर्य राशि में परिवर्तन होता है। जैसे अब सूर्य जो है वो धनु राशि में आ गया। अच्छा, तो धनु राशि में जब सूर्य आया है तो सूर्य और बृहस्पति जी दोनों, क्योंकि धनु राशि का राशि स्वामी है बृहस्पति और मीन राशि का भी राशि स्वामी है बृहस्पति। तो बृहस्पति जी और सूर्य जब साथ होते हैं तो दोनों ही अग्नि तत्व हैं। मलमास को आम आदमी कैसे समझे? मलमास को मतलब मलमास भी बोल देते हैं, इसको खरमास भी बोल खरमास भी बोल देते हैं। मलमास में जब सूर्य धनु की संक्रांति में आएगा उस समय मलमास प्रारंभ होगा, और जब सूर्य मकर में जाएगा धनु से तो मलमास समाप्त हो जाएगा। तो ये आम आदमी को कैसे पता लगे भी क्रांति उसमें चला गया, सूर्य उसमें चला गया? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने पूछा है। आम आदमी का मतलब ये है कि जैसे सूर्य जब परिवर्तन होता है तो हम जो हमारी भाषा में कह देते हैं संक्रांति। संक्रांति जब चेंज होती है, संक्रांति बदलती है, तो उस समय जैसे मान लो अब धनु की संक्रांति आई है, धनु में सूर्य आया है, तो इस समय कल रात 10:10 से धनु में सूर्य आ गया। अब जो शुभ कार्य है वो सब ये तो जैसे मलमास आम आदमी को कैसे पता लगे मलमास? अब आम आदमी को तो ब्राह्मणों के द्वारा पूछने से उससे पता। हाँ, या मतलब कैलेंडर में आजकल तो बहुत बढ़िया आ गया, कैलेंडर में आ जाता है, अखबारों में भी आ जाता है, नेट में। और आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं वो पहले ही बता देते हैं भी अब जी आम आदमी के पास यही जरिया है। हाँ, अपना जरिया और कोई जरिया नहीं है सर। हेतराम पारिक हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हरीश अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। और हेतराम पारिक जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम हेतराम जी। अच्छा, ये पंडित जी, ये मलमास कब से कब तक रहता है? ये सर वही अभी मैंने आपसे निवेदन किया था भी धनु की संक्रांति से मकर की संक्रांति तक मलमास रहता है 1 महीने। अच्छा, मास तो 1 महीने का? 1 महीने होगा, क्योंकि 12 राशियां मेष से लेकर के और मीन तक, तो इसमें हर महीने सूर्य बदलता रहता है। तो ये इसमें सूर्य का जो है सूर्य का मेन इसमें है, और ये पर्टिकुलर बस 1 ही महीना होता है ये जी। इस महीने में होगा, आगे फिर आधा फाल्गुन से आधे चैत्र तक। अच्छा, फिर भी आता है? हाँ, उस समय मीन की संक्रांति होती है। उस समय लोगों को थोड़ा सा इस चीज का कम है ज्ञान, और जब ये धनु की संक्रांति है इसमें लोगों को ज्ञान। साल में मलमास 2 बार होता है? हाँ, 2 बार मानते हैं। ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, ये मेन हो गया। और वो जब कब आता है दोबारा? वो आएगा मतलब आधे फाल्गुन से आधे चैत्र तक। अच्छा, आधे फाल्गुन से आधे चैत्र तक तो आएगा। हाँ। वो भी 1 मास होता है? हाँ, वो भी मीन की संक्रांति होती है। उसमें और में बहुत फर्क हो गया फिर तो? हाँ, तो सुना ही पहली बार। हाँ, उसमें फर्क ये हो गया साहब, उसमें जैसे है ना, उसमें मतलब जैसे वो आ गए अभी नवरात्रि आ गए, तो नवरात्रों में जैसे रामनवमी इत्यादि अबू साई आ जाते हैं तो उसमें विवाह कर लेते हैं, या शीतला सप्तमी आ गई तो लोगों को उसमें थोड़ा सा कम रहता है। और इस महीने में किसी प्रकार का कोई सावा वगैरह होता नहीं। इस महीने में 2 ज्यादा चर्चित ये हो गया, चर्चित ये लोगों को मतलब ज्ञान इसका ही ज्यादा ज्ञान है। हाँ। तो ये फाल्गुन में और चैत्र में भी होता है जी, और इसमें 2 बार होता है, लेकिन ज्यादा इसका होता है। हाँ जी। अंकित वाली हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, शुक्रिया। महेश अरोड़ा जी कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान हो सर।
और शिव नारायण शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया शिव नारायण जी हमें देखने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे हैं मलमास की यानी खरमास की, और हमारे साथ है विद्वान मांगीलाल जी सारस्वत। वो बताएंगे और बता रहे हैं हमें कि ये होता क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। मलमास हमेशा ही 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मलमास का नियम ये है कि प्रारंभ जो है ना वो कई बार 15 को भी शुरू हो सकता है और 16 को भी हो सकता है। अच्छा, और 14 को भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं 15 दिसंबर को होगा। जब सूर्य चेंज होगा, सूर्य संक्रांति आएगी, सूर्य परिवर्तन होता है, उसी समय मलमास। अच्छा, इससे कोई इंग्लिश कैलेंडर से कोई मतलब नहीं है? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई जैसे लोहड़ी है मकर, वो तो मतलब मान लो 13 तारीख को फिक्स है, ऐसा ये फिक्स नहीं है। मकर संक्रांति में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो सूर्य की चाल के हिसाब से ही, चाल के तिथियों के गणना के हिसाब से गणना जी। एक तो ये सबसे बड़ी जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि ये अंग्रेजी कैलेंडर से, इसका तिथियों से, तारीखों से कोई मतलब नहीं है। सूर्य की चाल से ही ये जो है निर्धारित होता है। जी जी। कर्णपुर से राजेश तनेजा हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया राजेश जी हमसे बात देखने के लिए, हमारा शो देखने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे हैं मलमास की, खरमास की, और हमारे साथ हैं पंडित मांगीलाल जी शर्मा। चलिए, अधिमास से मिलता जुलता क्या ये मलमास है? जी, अधिमास एक होता है, उसी तरीके से उसमें भी मांगलिक कार्यों में रुकावट होती है, मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, और इसमें भी मांगलिक कार्य वर्जित है। अधिमास और मलमास में अगर बड़ा फर्क देखें तो क्या है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है। क्योंकि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, सकम्य अनुष्ठान जो है वो उसमें भी नहीं होता, इसमें नहीं होता, मलमास में भी और अधिक मास में भी। इन दोनों में से ज्यादा फर्क नहीं है। वो 4 साल बाद आता है, ये हर साल आता है। हाँ, वो 33वें साल बाद, जैसे 3 साल जाने के बाद वो 4 साल आता है, 36वें महीने के बाद। विजय विश्व पूछ रहे हैं, जय सिया राम गोविंद जी, गुरु जी कथा क्या सनातन धर्म में शादी विवाह में करना सही है? देखो साहब, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। और शादी का जो है वैसे तो नियम है दिन का, कहते हैं, और एक कई जगह जैसे हमारी विवाह पत्ती में एक लेख आता है, ध्रुव के दर्शन कीजिए। अब दिन में जो है विष्णु जी, ध्रुव के दर्शन होते नहीं। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, अच्छा। तो ध्रुव तारे के दर्शन को कहते हैं शादी, मतलब ध्रुव तारा में करना। हाँ, और कई जगह ऐसा लेख आता है भी सूर्य की साक्षी। तो अब दोनों में ही हो गया। और पहले हमारे धर्म में जैसे है विवाह ज्यादा दिन में ही होते थे, और तो लाइट वाइट नहीं होती थी ना। और फिर नहीं, उस समय वो कुछ क्या, जब मुगलों का शासन काल आया उसके बाद ये थोड़ा परिवर्तन हो गया कि वहां भी वो जैसे विवाह में और में अड़चन करने लगे, तो रात्रि को वो छुप के विवाह करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो परंपराएं चल पड़ी। रात को विवाह इसलिए होता है कि ध्रुव तारा दिखता है, और दिन में सूर्य दर्शन, सूर्य की साक्षी। तो फिर तो दोनों ही शुभ है। दोनों ही शुभ है, कहीं इसमें निषेध कोई भी नहीं है सर। राजेश तनेजा कह रहे हैं, जय श्री राम जी। जय श्री राम राजेश जी। जय श्री राम। अधिमास और मलमास खरमास एक ही बात है? जी जी जी। मलमास का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है अपने जी? धार्मिकता में तो ये है सर, इसमें जैसे है ना, इस समय मतलब अगर आप अपने निष्काम भाव से कोई पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। ठीक है। और सकम्य अगर अपने कोई काम करते हैं, जैसे विवाह है, शादी है, कोई भी मांगलिक कार्य है, तो उसमें रुकावट है। अब रुकावट क्यों है? नहीं, रुकावट तो चलो करेंगे चर्चा। मतलब 2 बातें होगी। एक तो इसमें निष्काम कोई अपना धर्म अनुष्ठान करता है, तो उसका है फलदायी साहब। हाँ, उसका 100 गुना फल मिलता है। हाँ। और सकाम इसमें जो भी कार्य है, तो सकाम में एक तो शादी होगी, मतलब मान लो कोई प्रतिष्ठान का मुहूर्त है, गृह प्रवेश हो गया, या नई कोई गाड़ी घोड़ा लेना है, वो ये थोड़ा सा इसमें निषेध होता है। ये थोड़ा निषेध हो जाता है जी। अब निषेध क्यों होता है इस पर बात करेंगे बाद में। हम सुमन सेतिया हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजीव शर्मा बीजेपी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बात कर रहे हैं पंडित मांगीलाल सारस्वत जी से। और मलमास की महेश अरोड़ा पूछ रहे हैं, गुरुजी हमारे परिवार में जब बच्चा होता है उसकी पूजा 12 दिन कराई जाती है, अगर मलमास में बच्चा हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है कि जन्म और मृत्यु ये जो है ये दोनों भगवान के हाथ में है जी। और इसमें जो भी हमारा लोक रीति का जो कार्यक्रम है वो कोई बंद नहीं होता, वो कोई निषेध नहीं है।
लोग जैसे बच्चे के जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं वो सारे होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे जन्म और मरण, जन्म संस्कार के भी सारे होंगे और मृत्यु के भी सारे संस्कार होंगे। अब किसी की मृत्यु हो जाए तो वो रोका थोड़ी जाएगा, उसके निषेध नहीं है कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लड़का हो गया उसके कुआ पूजन हो गया और ये सब होंगे। कुआ पूजन वगैरह नहीं है। अच्छा, नामकरण संस्कार हो जाएगा, नामकरण वगैरह जो भी है वो है। छठी रात हो जाएगी, छठी होगी, नामकरण हो जाएगा, ये सारे। हाँ, जैसे कुआ पूजन है या उसके कोई, जैसे मान लो बच्चे के जन्म उपलक्ष्य में कोई पूजा पाठ करानी है तो वो थोड़ी सी निषेध मान। अच्छा, जो सूतक पातक वाला है वो सारे काम हो जाएंगे। हाँ, वो सारे होंगे सब, उसमें कहीं कोई निषेध नहीं है। राजेश भाटिया पूछ रहे हैं कि वैसे ये भी बता दें कृपा करके, हर फेस्टिवल 2 दिन कैसे हो सकता है? मल मास तो 1 मास होता है भाटिया जी, 2 दिन तो अलग चीज होगी वो तो। नहीं, इसमें तो भाटिया जी ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पूछा है वो मेरे वो अलग संदर्भ में है। दिवाली होली की बात करें तो अपने दिवाली होली की बात आएगी तब करेंगे। राजेश जी, साहिल राजपाल गंगानगर के गोविंद जी को राम राम और सारस्वत जी को भी प्रणाम। आयुष्मान। काफी दिनों बाद साहिल जी आपके दर्शन हुए हमारे शो में, शायद या तो हम लोग देख नहीं पाए या आपकी नजर हम पे नहीं पड़ी। तो एक तो धार्मिक महत्व हो गया इसका ये जी कि हमें अनुष्ठान करेंगे तो उसका फलदायी होगा और सकाम कुछ करेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो ये है, एक तो मतलब मान लो जैसे सर्दियां हो गई बहुत ज्यादा, तो सर्दी में वैसे भी हमारे पूर्वजों ने ये, मेरे मान लो एक वैसे लोग मान सकते हैं, लोकाचार मान सकते हैं भी, हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के इस सिस्टम को रखा था। ये सर्दी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और इस समय इसी कारण से एक तो बृहस्पति जो है वो सूर्य के साथ हैं, तो इस कारण से वो विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य बंद कर दिए। और दूसरा क्या है, इस समय सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो किसी को कोई प्रकार के सर्दी इत्यादि का नुकसान ना हो, इसलिए तो दोनों तरफ से मतलब मान लो धार्मिकता की दृष्टि से भी और पूर्वजों की अपनी सोच के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये वो कर लिया उसने जी। यानी कि अपने यूं कह सकते हैं कि जो भी कुछ ये रीति रिवाज है या धार्मिक पाबंदियां या काम है, वो बड़े सोच समझ के उसने किए गए, हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच के किया है। रणवीर पुजारा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। चलिए, अच्छा, मल मास में क्या क्या करना चाहिए? हाँ जी, मल मास में दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व, ठीक है, और दान पुण्य में भी जैसे क्यों इस समय सर्दी ज्यादा होती है तो जैसे गर्म वस्त्र या गर्म पकवान ये ज्यादा अगर अपने दान पुण्य करते हैं तो इससे लोगों का भी भला भी होता है और हमारे लिए भी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो दान पुण्य की इसमें परंपरा चलती रहनी चाहिए। एक तो दान पुण्य करें गर्म का, हाँ जी जी जी, और निष्काम भाव से भगवान का जितना ही अपने भजन करेंगे उसका अपने को ज्यादा फल मिलेगा। एक तो गर्म सर्दी से बचाव वाले जो है वो सामान आप दान करें। हाँ, भी कोई गरीब, और एक भजन कीर्तन है जो भी सत्संग है, राम का स्मरण है, नाम का स्मरण है, वो करेंगे तो उसका अपने को लाख गुना लाभ मिलेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया, और बताओ क्या करना चाहिए? एक मिनट जरा मैं देख लूं, ये आ रहे हैं। धीरज राजपाल कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, पंडित जी को भी नमस्कार। राजीव शर्मा बीजेपी जी प्रणाम। रात्रि समय में यदि विवाह ध्रुव तारा की वजह से किया जाता है तो फिर फेरों के समय अग्नि प्रज्वलित करके सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जबकि स्नातन अनुसार देवगण रात्रि समय में विश्राम करते हैं और उन्हें उठाना भी वर्जित है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। राजीव जी, ऐसा नहीं है, देवता कभी ना तो सोते, देव शयन जो होता है चतुर्मासा वो हम मानते हैं भी देव शयन, उसमें भी कोई देवता सोते नहीं है। उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो पाताल लोक में चले जाते हैं, देवता कभी सोते नहीं है, देवता तो हमेशा जागते ही रहते हैं। ध्रुव दिखाने का मतलब होता है, ध्रुव दर्शन जो करवाते हैं ना, उससे क्या है कि भी हम उस गृहस्थी को, दोनों को, लड़के वर और वधु को ये कहते हैं भी जैसे ध्रुव तारा अडिंग है वैसे ही आपका जो है वैवाहिक जीवन अडिंग रहना चाहिए, अडिग रहे मतलब, इसलिए ध्रुव दर्शन कराते हैं। अच्छा, ध्रुव दर्शन का मतलब ये है जिस प्रकार से वो पंडित नहीं है, किसी प्रकार से कुछ नहीं होता। ध्रुव ने अटल है, उदय होना है, उत्तर से उदय होना है। अच्छा, पक्का ही है सारा।
तो उसी तरीके से हम ये शिक्षा देते हैं उनको भी, आपका जीवन जो है कि इस गृहस्थी के अंदर बहुत सी व्याधियां आएगी, तो उन व्याधियों को आपने जैसे ध्रुव तारा अडिंग है वैसे अडिंग रहते हुए उस व्याधि से निकलना है। चलिए, एक राजेश सिनेजा जी, हालांकि मलमास का प्रश्न नहीं है आपका, फिर भी मैं शॉर्ट में अपने से कहूंगा कि बता दें, अगर किसी की जन्म तिथि नहीं ज्ञात हो तो सही कुंडली बन सकती है? देखो साहब, ऐसा है, कुछ जगह कुछ ज्योतिषी जो है वो मान लो अंगूठे के फिंगरप्रिंट से या चेहरे से इत्यादि से बनाते तो है, परंतु ये थोड़ा सा मैं इसको असंभव सा ही मानता हूँ। असंभव सा ही मानते हैं जी। चलिए, प्रमोद शर्मा, प्रमोद शर्मा हमसे जुड़े हैं, उनका सवाल हम लेते हैं अभी। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय है तो बताए जिसमें उम्र 200 साल हो जाए। वाह जी वाह, नमस्कार प्रमोद जी, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल किशन शर्मा कह रहे हैं प्रणाम गोविंद जी, भाई साहब मंगला जी को भी प्रणाम। शाम साहब, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है साहब जिससे आयु सिर्फ और सिर्फ भगवान के वजन से होती है, और वो जो है मार्कंडे जी बनना पड़ता है, उसके लिए भगवान महादेव का पूजन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो जो है ना मृत्यु के देवता हैं, उनके हाथ में है ये। आयु का भी बड़ा वो रहता है। चलिए, सब लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। अच्छा, मल मास में क्या नहीं करना चाहिए अपने भी? मल मास में अभी अपने वैसे तो इस विषय पहले हो गया। मल मास में विवाह, मकान का मुहूर्त, दुकान कोई प्रतिष्ठान का मुहूर्त, नींव इत्यादि जो नींव है वो नींव, मकान की नींव, हाँ, कोई भी मकान दुकान की फैक्ट्री की कोई भी नींव नहीं लगती, और नया वाहन इत्यादि नहीं लिया जाता। अब मान लो कई जगह हमारे साथ ऐसा आता है, इधर से तो मल समाप्त हुए और इधर उसके किसी के दूसरे दिन शादी है या तीसरे दिन शादी है, तो उसके जो शादी के जो मांगलिक कार्य होंगे उनमें कहीं कोई मल का वर्जित नहीं होता जो निर्धारित है। अच्छा, मान लो मेरी जो हमारे यहाँ शादी है 2 दिन बाद है मल मास समाप्त होने के, हाँ जी, लेकिन मांगलिक कार्य तो पहले शुरू हो जाएंगे। पहले होंगे भाई, मान लो उसमें जैसे तो निषेध नहीं है, वो निषेध नहीं है, क्यों? वो तो स्थापित है, वो स्थापित कर रखा है ना, मतलब उसको तो मतलब मान लो भी 17 जनवरी का निर्धारित किया हुआ है, और मलमास समाप्त होंगे 15 को या 16 को, तो विवाह तो 17 को है। अच्छा, तो उसमें वो टिक्का लगन जो भी है कार्यक्रम, मतलब मान लो अपने जैसे या पंजाबियों का रोका वगैरह है, तो वो तो चलेगा, उससे पहले वो हो जाता है उससे। जी। चलिए, एक नई जानकारी पंडित जी ने दी है कि शादी अगर उसके बाद निर्धारित है तो पहले वाले जो है सगाई है, रिंग सेरेमनी है या हल्दी हाथ है, बान है, वो सब कुछ वो सब होगा। सुनील अग्रवाल देख रहे हैं, हमें कह रहे हैं बहुत ही सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद, साधुवाद आपका। सुनील जी, आपका धन्यवाद कि आप जुड़े। राजीव शर्मा बीजेपी कह रहे हैं पहले से चल रहे निर्माण कार्य में छत का लेंटर डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं सर। इसमें जो है लेंटर के अंदर या छत निर्माण में सिर्फ और सिर्फ पंचक देखे जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हाँ, है पंचक नहीं होने चाहिए। पहले से काम शुरू हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, छत डालते समय अगर पंचक है तो पंचकों में छत तो निषेध है, उसमें वो अलग से प्रावधान है। मल मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए अपने भी? अभी मैंने ये निवेदन किया था साहब भी, जैसे बृहस्पति जी नहीं, ये तो आपका वो हो गया ना। हाँ, उस वही तो लॉजिक तो वही हो। आम आदमी को क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे एक आम आदमी को पता ही नहीं बृहस्पति का, शनि का, ये सब नहीं, इसके जैसे अगर करते हैं तो उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। हाँ, यही है क्यों, तो क्या जैसे मान ले शादी कर ली तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ये कहूंगा हर हालत में यही होगा, मतलब कुछ हो सकता है, परंतु उस शादी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी, विघ्न बाधा। हाँ, वो शादी मतलब उसमें चाहे संतान में हो चाहे आपसी तालमेल में हो, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अच्छा, इस प्रकार से अगर करें तो विघ्न बाधा रहेगी उसमें। चलिए, साहिब राजपाल गंगानगर कह रहे हैं साहब बाबूजी की जन्म जयंती 1 जनवरी को वैसे तो सब धर्म और रिवाज के साथ होगा, पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सीधा बाबूजी को सुख दे और सीधा उन तक पहुंचे। वाह, बहुत बढ़िया पूछा है राजपाल जी आपने, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी गोविंद जी ने ये पूछा भी था, मैंने भी जवाब दिया था इस बात का
कि भी अगर अपने कोई दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका लाख गुना लाभ मिलता है। तो बाबूजी का जो आपने पूछा है वो तो पितरों के रूप में है, और पितरों के निमित्त अपना जितना भी करेंगे दान पुण्य पूजा पाठ, तो उसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा अपने को। मतलब कोई हर्ज नहीं कर सकते सर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें आज मलमास की और मांगलिक कार्यों के निषेध की। हमारे साथ है पंडित मांगीलाल जी सारस्वत, जिनसे हम चर्चा करें। कृष्ण पारिक थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रिया कृष्ण जी। मान लो किसने इस अवधि में मांगलिक कार्य कर लिया तो क्या दोष लगेगा? देखो साहब, वही अभी मैंने बताया भी था, इसमें थोड़ा सा यही है भी, देखो अग्नि जो है ना, अग्नि में गोविंद जी जानबूझ के पैर रखें तो भी वो जलाएगी, और अनजाने में पैर रखा गया तो भी जलाएगी। तो वही इसमें एक अगर ऐसा होता है तो उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव तो रहेगा। कहने का मतलब है भी सावधानी रखें। हाँ। सावधानी हटिए, दुर्घटना घटे। बिल्कुल पूछ के, क्योंकि जो है ना, जो मानता है रूल उसी के लिए लागू होते हैं। अच्छा, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं है। जो इस चीज को फॉलो करता है, जो इस चीज को मानता है, उसी को ये प्रभाव है। यश नायक हमें देख रहे हैं, शुक्रिया यश नायक जी हमसे जुड़ने के लिए। वो कह रहे हैं नाइस, आपका भी शुक्रिया। बच्चों का जन्म मलमास में हो तो उसके ग्रह नक्षत्र पर अंतरा पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ना कोई ऐसा मलमास का कहीं कोई निषेध है। अभी मैंने कहा जीवन मांगलिक कार्यों को बताया नहीं, जीवन मृत्यु अभी आपने कहा ना, अभी ग्रह नक्षत्र फर्क पड़ता है। अब 10 जीवन मृत्यु सब विधाता के हाथ में है, तो इसमें कहीं कोई नहीं है। कुछ हमारे जैसे तथाकथित ज्योतिषी, मैं ज्योतिषी नहीं कहूंगा, मतलब जो ज्योतिषी, तो वो इस बात में डरा करके भी आपका बच्चा मांगलिक इसमें जी मलमास में हुआ है, मल शांति करानी पड़ेगी। अच्छा। ऐसा कुछ होता नहीं है। योगेश कौशिक हमें देख रहे हैं, राधे राधे करें, शुक्रिया योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, इस प्रकार के आडंबर में नहीं आना, नहीं, ऐसा कुछ भी विधान नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल, जन्म मृत्यु जो है वो उस मालिक के हाथ में होती है। मलमास में कोई खास पूजा अनुष्ठान का विधान भी है क्या? बिल्कुल साहब, अभी मैंने कहा ना, अभी धार्मिक जितना भी अपने पूजा पाठ करेंगे, और निष्काम, ये तो हो ही गया निष्काम भाव। यहाँ तो मलमास में विशेषता, तो मलमास ये कहता है दान पुण्य, भी दान करो और पुण्य करो, जैसी भी अपनी श्रद्धा है, जैसी अपनी क्षमता है। कोई पूजा, विशेष पूजा का विशेष कोई पूजा नहीं, अनुष्ठान का कोई हो, जैसे ये करो तो ज्यादा फलदायी हो जाएगा, वो करोगे जैसे। कोई भी अनुष्ठान अगर अपने करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, अच्छा, तो उसका अपने को 100 गुना लाभ मिलेगा। मतलब कोई क्या शिवलिंग की पूजा करा लो जी, राम जी का पाठ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, निष्काम भाव से जो भी करोगे वो फलदायी है। सकाम में ये जो है लाभ नहीं देता। संतोष सेवटा दादा राम राम कह रहे हैं आपको। राम राम साहिल राजपाल कहना है कि आपका धन्यवाद कह रहे हैं साहिल राजपाल जी। पंडित जी कोई ये सब ना माने तो क्या अनिष्ट होगा? मैं तो नहीं मानता जी। नहीं सर, आपने अभी अपने ये बात कही थी, माने नहीं, उसको नहीं मालूम। नहीं, जो नियम उसी के लिए लागू होते हैं जो मानता है। अच्छा, जो मानता ही नहीं है उसके लिए कोई नियम नहीं है कि हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, अनिष्ट का मतलब नहीं। भाई आज हम लोग मानते हैं, विदेशों में इन चीजों को नहीं मानते। मान लो मैं मानता हूँ, फिर मेरा क्या अनिष्ट होगा? भाई मानते हो तो फिर इसमें जरूर दिक्कत आती है। अच्छा, मांगलिक कार्य करेंगे तो उसमें कोई न कोई विघ्न व्याधि आएगी। अच्छा, जो इसको मानते हैं सिस्टम को, उसके लिए तो पूरी चीजें करनी चाहिए। जी जी। जो मानते ही नहीं है उनको पता भी नहीं लगता होगा। हाँ भाई, उनको फिर पता ही नहीं है ना वो चीज को, ना तो उनका कोई लेना ना अच्छे से। देव कुमार जोशी राम राम कह रहे हैं, मलमास को मानने वालों को क्या फल मिलता है? मानने वालों को फल तो ये है साहब, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, और सनातन धर्म में ये मल का भी एक हिस्सा है। ये जो 12 महीने है, 12 महीनों में जो विशेषतया जो ये मतलब आधा पोष और आधा माघ का महीना जो है, या कई बार पूरा पोष ही होता है, तो है कई बार जैसे पोष में 5, 7, 10 दिन निकले, वो तो संक्रांति के हिसाब से है। तो कहते हैं पोष का महीना जो है वो दान पुण्य के लिए विशेष महत्व रखता है। पोष, हाँ, इसमें जैसे हम लोग नहीं, पंजाबियों में तो विशेषतः पोष का विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा? ये भी हाँ, कहते हैं पोष शुरू हो गया, अब कोई कार्य नहीं करना है धार्मिक। अच्छा, वो ये मतलब फिर वो पूरा मलमास ना माने लेकिन वो पोष का महीना पूरा महीना, हाँ, तो वो पोष का महीना मलमास ही हो गया। अच्छा, पोष का महीना ही मलमास है। अच्छा, वो उसको दूसरे रूप में ले लेते होंगे। जी जी जी, इतना ही फर्क पड़ता होगा। जी जी जी।
एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आज मलमास की, खरमास की, इसमें क्या निषेध है और क्या करना चाहिए। हमारे साथ है पंडित मांगीलाल जी सारस्वत। मांगीलाल जी सारस्वत पहले भी 1-2 बार हमारे यहाँ पे अपनी सेवा दे चुके हैं, समय दे चुके हैं, और आज फिर हमारे साथ हैं संतोष बिश्नोई, हमें देख रहे हैं। योगेश कोशी का नाम कन्हैया साईं हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हो सकता है मैं किसी का नाम ना ले पाया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलमास की और खास बात जो आम लोगों से जुड़ी हो, भाई ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस मलमास में तो विशेष तो यही है साहब कि भी मलमास में जो भी धार्मिक सकाम अनुष्ठान है वो सारे बंद हो जाते हैं। सकाम का क्या मतलब है? सकाम का मतलब हो गया जैसे विवाह है, हाँ। इसमें कामना रखी हुई है। अच्छा, जो कामना के साथ किया है। और निष्काम का मतलब हो गया भी जैसे आप दान पुण्य कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। नहीं, मैं दान कर रहा हूँ, अभी मेरा ये हो जाए इसलिए कर रहा हूँ, तो नहीं, वो तो फिर सकाम हो गया। सकाम हो गया। निष्काम में मतलब क्या है कि भी हमने परस्वार्थ के लिए कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ किया है तो वो मलमास में बहुत ज्यादा प्रभावी। अंकुर अरोड़ा पूछ रहे हैं, प्रणाम पंडित जी, आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है? कृपया करके जरूर बताएं, अपना आशीर्वाद सदा बना रखें। बहुत बढ़िया अंकुर जी। खराब था क्या? हाँ, पीछे दिक्कत थी, हाँ, हार्ट संबंधी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डीटीओ वाले हैं क्या अंकुर? अभी ये तो हाँ, चलो अंकुर जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए। विकास कुमार पेंसिया कह रहे राम राम गोयल जी, क्या हर सनातनी को शिखा रखना अनिवार्य है? बहुत बढ़िया पूछा आपने गोविंद जी से सवाल भी। सनातन धर्म का एक हिस्सा है। अब तो केवल मात्र जो शिखा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की एक पहचान हो गई। बाकी वास्तविकता में ये है कि सनातन धर्म में शिखा सूत्र के बगैर, शिखा हो गई चोटी और सूत्र मतलब यज्ञोपवीत, इसके बगैर हमारी पहचान ही नहीं थी। और अब केवल मात्र जो पांडित्य कर्म हो गया उसमें ही ये सीमित हो गई। चोटी रख रखी है तो पंडित जी हैं, बाकी ये नहीं है कि सभी के लिए शिखा रखनी सनातन धर्म में अनिवार्य है। मतलब वो ठीक है कि हम लोग उससे दूर हो गए, वो अलग बात। हाँ भी अब थोड़ा सा वो रख नहीं पा रहे हैं। विजय विष्णु कह रहे हैं ब्राह्मण देवता सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। धन्यवाद साहब। प्रयास तो ये रहता है और ब्राह्मण का धर्म भी यही है, भाई सही जो है शिक्षा देनी चाहिए। अर्थ प्रधान युग है विष्णु जी, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी चूक कर देते हैं। प्रमोद शर्मा जी, आपका सवाल अलग प्रकार का है। मंदिर में ताला लगाना सही है, ये गलत है? ये अलग प्रकार की चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जो है समय के अनुसार चलती हैं। बताते हैं कि शिगना सर में मंदिर है जहाँ पे ताला लगता ही नहीं है। हाँ, शनि शिगनापुर जी है, वहां नहीं लगता। तो अलग अलग चीजें हैं, वो मान्यता की बात है। ताले तो हम अपने घरों की अलमारी में भी लगा के रखते हैं, जबकि घर के मेंबर ही घर में होते हैं। अलग चीजें हैं सारी। प्रमोद जी, मान लो कोई अपने खास बात कर रहे थे, कोई और खास बात, जैसे आपने बताया ये कुछ और खास बात जो आम आदमी से जुड़ी हो। इसमें तो यही रहता है, वैसे तो यही है। अभी एक राजीव जी ने पूछा था कि मेरे मकान चल रहा है, मैं लेंटर डाल सकता हूँ? जी जी जी। ऐसे ही दूसरे काम भी बहुत सारे पंडित जी होते हैं। हाँ, प्रारंभ हमने कर रखे हैं। मान लो जैसे कल रात्रि को मल प्रारंभ हुए हैं, कल रात्रि को मान लो कल हो गया 10:10 20-15 पे, तो उससे पहले हमने जो भी मांगलिक कार्य शुरू कर रखे थे उनमें मलमास का कहीं कोई रुकावट नहीं है। नया प्रारंभ नहीं होता। अच्छा, जो शुरू कर दिया उससे प्रारंभ है वो चलता रहेगा। अच्छा, जैसे गोगो लाइव शो चल रहा है, इसमें कुछ इसमें कहा है, ये तो भगवान की कृपा से बहुत पहले का चल रहा है। तो इसमें तो मल में भी कई चलेंगे एपिसोड, ऐसा कुछ नहीं होता सर। अच्छा, कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, जो मल मास से पहले कोई काम शुरू हो गया अनवरत जारी रह सकता। जी जी जी, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं। और नया काम जो भी है मांगलिक कार्य, वो रुकावट है जिसमें काम की भावना हो, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ हो या कुछ जी 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 जी, है ना, यही मोटी मोटी बात है। बिल्कुल। और निष्काम भाव से बिना किसी कामना के आप चाहे कोई पूजा पाठ धार्मिक करो, वो फलदायी होगा। जी जी जी। हम लोग बात कर रहे थे पंडित मांगीलाल जी सारस्वत जी से मलमास के बारे में, खरमास के बारे में, और अब हम लोग पंडित जी से कहेंगे कि 30-40 सेकंड के लिए अपना कोई मैसेज करना चाहे तो वो इस समाज के लिए, खरमास के लिए वो कैसे? देखो, मतलब ये आपने बहुत बढ़िया पूछा है गोविंद जी। और समाज में हम रहते हैं तो समाज के तो समाज के अंदर अगर अपने रहना है
तो समाज के जो नियम है, जो समाज की हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज डाला है, उस रीति रिवाज से चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ये लाभदायी होगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ करके धर्म, आध्यात्मिक और समय का, तीनों का उन्होंने ध्यान रखते हुए ये जो है ऋतु इत्यादि है, इसके हिसाब से खान पान, पूजा पाठ बड़ा हिसाब से बनाया था। और अगर उस हिसाब को हम मानते रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आप देख रहे थे गोगो लाइव शो का 455वां एपिसोड। हमारे साथ है पंडित मांगीलाल जी सारस्वत और विषय था खरमास मलमास का। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे नए विषय के साथ नए मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे। इजाजत दें हमें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आपका शुक्रिया पंडित जी, आप पधारे, हमें समय दिया। धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है और आपके चैनल का।